दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद। सपाही असदुल्ला शहीद ने सोगवारान में अहलिया और एक बेटा छोड़े। ISPR का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि शहदा ने अपना कीमती लहू देकर अमन की आबियारी की। शहदा कौम का इफ्तिखार है। शहदा की लाजवाब कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आपको अपडेट करें, लकी मरबत में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद। सिपाही असदुल्ला शहीद ने सोगवारान में अहलिया और एक बेटा छोड़ा। ISPR का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था शहदा ने अपना कीमती लहू देकर अमन की आबियारी की। शहदा कौम का फख्र है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोलियम इंतजामिया की जानिब से आरजी मवेशी मंडियों का कयाम, लेकिन इंतजामिया मंडियों में बुनियादी सहूलियात देना भूल गई। फातमा जिन्ना टाउन में लगे वाली मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। प्रोग्राम बनाम सरकार में शहरियों ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। कुर्बा के हवाले से शहर ओलिया में आरजी मवेशी मंडियों का कयाम। इंतजामिया मवेशी मंडियों में बुनियादी सहूलियात देना भूल गई। प्रोग्राम बनाम सरकार में आड़तियों और शहरियों का कहना था कि मंडी में ना तो पानी का इंतजाम है और ना ही पार्किंग की सहूलत दी गई है। मवेशी मंडी में छांव के लिए टेंट का इंतजाम भी मौजूद नहीं है। भाई साहब कोई इंतजामिया नहीं किया। अच्छा, हाँ, बिजली की सहूलत होनी देती है। रात अपना कोई जन के सहूलत ना आई, बिजली का ना आई, पानी भी का ना आई। कितने दिन हो गए था आए हुए? हाँ, अपना रात है। अच्छा, रात को आए मगर यहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं दी गई? सहूलत नहीं गए। कल दाखिल हो गए। अच्छा, तान में ये सारा माल यानी कि सारा दिन धोपते बैठा रह गए। आड़तियों का कहना था कि मंडी में खाने पीने का स्टॉल भी मौजूद नहीं है। दूर दराज से खाना लाना पड़ता है। आड़तियों ने टीम बनाम सरकार से शिकवा करते हुए कहा कि मंडी 4 दीवारी में लगा दी गई है, लेकिन बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई। मवेशी मंडी में वॉशरूम तक मौजूद नहीं है। वाशरूम भी ले वजन सकूं, वाशरूम, लाइट, तंबू वगैरह कशा कहनी तो शाम का एक बंदा ले आए मला टुरते टुरते उठा के चुहार कहना खतरा भी ना ले। वो तो है ही नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इसका। शहरियों को इसी जब प्यास लगे वो कहाँ जाएंगे। भांजा कह रहा था साल लेके जाओ, हमने कभी अभी नहीं जाना, हम पहले देखा है फिर लेके जाएंगे। आगे वो कहेगा बड़ा तो बंदा बर्दाश्त कर लेता प्यास, छोटा बच्चा तो नहीं प्यास बर्दाश्त करेगा। वो कहेगा हमें पानी पीना। शहरी और आड़तियों ने इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। इतवार के रोज शहरियों की कसीर तादाद जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी सामूराना पहुंच गई। कोई खरीदारी करता नजर आया तो कोई रेट सुनकर चलता बना। रोही की खबर पर इंतजामिया ने शहरियों और जानवरों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सामूराना पहुंच गई। कोई खरीदारी करता नजर आया तो कोई रेट सुनकर चलता बना। शहरी कहते हैं इस साल रेट गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज्यादा है। व्यापारी हजरात का कहना है कि कीमतें ज्यादा होने की वजह जानवरों की महंगी खुराक है। अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आया हूँ तो बकरे वगैरह देखने से, मगर वो बकरे जो हैं इतने महंगे हैं, हमारी पहुंच से भी बाहर हो चुके हैं। अब जो बकरा पहले 60-70 हज़ार का मिलता था, अब वही बकरा 90,000, 1 लाख ऐसे मिल रहा है। और बंदा गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, इतनी महंगाई हो चुकी है। अब तो कुर्बानी करना भी मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए ना। भाईजान यहाँ पे वो लोग खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं। अभी आज बस खरीदार आ नहीं रहे तो हमने सुबह से खड़े हुए हैं। हम 80-85 मांगते हैं, वो हमें 30, 35, 40 लगाते हैं।
इंतजामात को बेहतर करने के लिए इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर सीमर मुश्ताक ने रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए जानवरों और शहरियों के लिए पानी का इंतजाम भी कर दिया। पब्लिक से ओपिनियन भी लिया है कि उनको जो है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कुछ हमें इश्यूज बताए हैं वाटर रिलेटेड, वो मैंने डायरेक्शंस अभी कन्वे कर दी हैं। मैं खुद यहाँ पे खड़ी हूँ। पानी क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत है, तो वो जितना भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो कम हो रहा है, तो हमने डबल उसकी सप्लाई कर दी है। यहाँ पे जो है ना ड्रिंकिंग वाटर जो अवेलेबल है और एनिमल के लिए भी। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अच्छी नस्ल का जानवर खरीदना है, मगर कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ ये ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद भक्कर मवेशी मंडी में शहरियों का रश बढ़ गया। कोई बड़ा तो कोई छोटा जानवर खरीदने में मसरूफ है। मंडी में दिलबर नामी बकरे की धूम। मंडी सस्ती होने से व्यापारी और मवेशी पाल हजरात परेशान हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही बक्कर के शहरियों ने भी मवेशी मंडी का रुख कर लिया। जानवर सस्ते होने की वजह से खरीदार खुश, जबकि मवेशी पाल और व्यापारी परेशान दिखाई दिए। शहरी बच्चों के साथ जानवर खरीदने में मसरूफ मवेशी मंडी में 6 फुट लंबे और 4 फुट ऊंचे दिलबर नामी बकरे की धूम। ओवरऑल मंडी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, खरीदार के हक में बेहतर है। और ये अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, देखें ये हमारे साथ क्या डीलिंग करता है। वालिदैन के साथ आए बच्चे मंडी में खूबसूरत जानवरों को देखकर खुश दिखाई दिए। छोटा जानवर लेने आए हो 2 बकरे, ठीक है। अगर इनमें से हमें कोई पसंद आया तो हम अपने साथ लेके जाएंगे, इसको खेलेंगे और कुर्बानी करेंगे। मंडी में मवेशी पाल हजरात और व्यापारी का जानवरों के कम रेट होने की वजह से परेशान। इसको जी खिलाया, 5 किलो तो सूत्रा घी दिया है, एक छोले का डाला भी दिया है और वंडा भी दिया है। उसके बाद इसको आधा किलो शाम के शाम दूध भी देते हैं भैंस का। अब डिमांड कितनी का? इसकी डिमांड कर रहे हैं 1,80,000 रुपया। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही, बक्कर। मुल्तान के जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी का चर्चा है। ब्राह्मण और चोलिस्तानी बैल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत और देवकामत ब्राह्मण और चोलिस्तानी बैलों की कीमत भी लाखों रुपए है। औलिया में सजी मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में भारी भरकम बैलों का चर्चा है। 20 मन वजनी ब्राह्मण बैल की कीमत 25 और 11 मन वजनी चोलिस्तानी बैल की कीमत 18 लाख रुपए है। खरीदार कहते हैं कि ब्राह्मण बैल बहुत खूबसूरत है, लेकिन कीमत भी काफी ज्यादा है। बैल बहुत अच्छा है, प्यारा है और ब्राह्मण नस्ल का है। देख रहे हैं बहुत अच्छे प्यारे बैल हैं। ये मुल्तान की मवेशी मंडी में खड़े हैं हम। बाकी रेट की जो है मुनासिब कह रहे हैं, बन जाएगा रेट, अभी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। व्यापारी कहते हैं उन्होंने इन बैलों को देसी खुराक खिलाकर पाला है, अब कीमत भी तो वैसी ही होगी। ब्राह्मण जो होता है ना जी, वो बहुत बड़ी खाल का मालिक होता है और बड़े कद वाला होता है, और इनको जो इतनी खुराक डालें वो उतना वजन बनाएंगे और कद बढ़ाएंगे जी। इनकी जो नस्ल है ना वो बार की है। व्यापारियों के मुताबिक बैलों को दूध और फ्रूट से पाला गया है। भारी भरकम ब्राह्मण नस्ल के ये खूबसूरत बैल जहां एक तरफ खूबसूरती और वजन में खासे ज्यादा हैं, तो वहीं इनकी कीमत भी मामूल से ज्यादा है। अब देखना यह है कि इनको कौन सा खुशकिस्मत खरीदार खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अदा करेगा। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। एक कसाई सबका भाई। बड़ी ईद करीब आते ही कसाबों के वारे न्यारे, बुकिंग में तेजी, कोई कुछ फहमी में ना रहे। कीमतों का तयन जानवर का कद और वजन देखकर किया जाएगा। ईद करीब आते ही मुल्तान के कसाबों ने छुड़ियां तेज कर ली। कुर्बानी का जानवर बनवाने के लिए बुकिंग में तेजी आ गई। कसाबों का कहना है कि ईद के पहले दिन बड़े जानवर का 25,000 और ईद के दूसरे रोज 15,000 लेंगे। जानवर का वजन और कद देखकर कीमत का तयन किया जाएगा। जानवर की नौयत के मुताबिक 25,000 भी लेते हैं, 30,000 भी लेते हैं, मगर वो जानवर की नौयत के मुताबिक होता है। अगर जानवर ज्यादा वजनी हो तो उसके पैसे ज्यादा होते हैं, कुछ कम हो तो कम पैसे होते हैं उसके। दूसरे दिन की कुर्बानी के कम से कम 15 से लेके 10,000 से शुरू 15,000 तक हमारा होता है दूसरे दिन का। तो ये हमें कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, हम सुन्नत इब्राहिमी के लिए। शहरियों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिम की अदायगी फर्ज है, कुर्बानी तो हर हाल में करनी है। कसाई के पास बुकिंग करवाने के लिए आए हैं। जी, हम कसाई के पास आए थे ईद की एडवांस बुकिंग के लिए, जो है ना, ताकि कोई परेशानी ना हो। और लेकिन रेट बहुत ज्यादा है इनके, देखें कहाँ तक जो है ना ये काबू आते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हालात चाहे जैसे भी हों, कुर्बानी जरूर करेंगे। कसाबों को चाहिए कि मुनासिब रेट लेकर शहरियों का साथ दें। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
तरंदा मोहम्मद पनाह की मुतादिद सड़कें ऐसे दराज से टूट फूट का शिकार, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। कहते हैं कि सड़क पर पड़े गड़े हादसात का सबब बन रहे हैं। तरंदा मोहम्मद पनाह शहर और मज़ाफाती इलाकों की मुतअद्दिद राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तरंदा गुरगेज और जिंदपुर कमाल को आपस में मिलाने वाली वाहिद राब्ता सड़क अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। सड़क पर पड़े गड़े हादसात का सबब बन रहे हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इलाका मकीन कहते हैं सड़क नकारे होने से हमारी कीमती गाड़ियां खटारा हो रही हैं। मरीजों को भी अस्पताल ले जाने में दुश्वारी का सामना है। यूनल कौशल टंडा गुरगे तुझे रास्ता जरा ना जिंदू पीर तक मिलाप करें दे रास्ते सारी सड़की टूटी फटी पई है। इन्हें जरा ना जल्दी मेहरबानी करो बड़ाई वजे ये जरा ना मरीज होवे घंटे की बजाय 4 घंटे लग वेंदे रास्ते ते भी कोई नहीं आवे। सड़क टूट फूट होने की वजह से सफरी मुश्किलात का सामना है। मुंतखब सियासी नुमाइंदे और इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम है। जिंदू पीर दा रोड है के यही एक रास्ता वेंदे हमदे तरंदा मोहम्मद पनाह दे यो रास्ता वेंदे मकसद ऐसा। इलाका मकीनों ने हुकामे वाला से फौरी तौर पर राब्ता सड़कें मुरम्मत कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंदा मोहम्मद पनाह। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों का गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से बुरा हाल हो गया। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 घंटों तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि एक तो शदीद गर्मी से परेशान हैं, दूसरा बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आमदन का ज्यादातर हिस्सा बिजली के बिल अदा करने में खर्च हो जाता है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस मामलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। इंतजामिया बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। बिजली के भारी बरकम बिलों से ताजिर बरादरी के कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। शदीद तरीन गर्मी है यहाँ पे। एक तो आए रोज़ बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है और बिजली तो है ही नहीं ना। हम बहुत परेशान हैं। लाइन लॉसेस का कह के जो है बिजली बंद की जा रही है वापडा की जाने से, जिससे हमारे बच्चों का बहुत बुरा हाल है। घरों में पानी नहीं है सर, हम बहुत जो है परेशान हैं। शहरियों ने मैपको के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद करने के साथ बिजली सस्ती भी की जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। ईद कुर्बान से कबल ही मसाला जात की कीमतों में इजाफा। गल्ला मंडी में लाल मिर्च 4,000 रुपए फी मन हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते मंडी में लाल मिर्च 13,000 रुपए मन फरोख्त हो रही थी। ईद करीब आते ही लाल मिर्च 17,000 रुपए मन हो गई। मंडी में माल की आमद कम है, आड़तियों की जानिब से ऐसा कहा गया। मुल्तान में ईद कुर्बान से कबल ही मसाला जात कीमतों में इजाफा। मुल्तान में गला मंडी में लाल मिर्च 4,000 रुपए मन महंगी होगी। गुज़िश्ता हफ्ते मंडी में लाल मिर्च 13,000 रुपए मन फरोख्त हो रही थी। ईद करीब आते ही लाल मिर्च 17,000 रुपए मन होगी। मंडी में माल की आमद कम है, आड़ती हजरात का ऐसा कहना है। शहर ओलिया में नाजायज मुनाफा खोर बेलगाम। मार्केट रेट और सरकारी रेट में जमीन आसमान का फर्क। दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में अदरक 750 और लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 580 और लहसुन 260 रुपए किलो मुकर्रर है। आम मार्केट में प्याज 150, हरी मिर्च 140 और टमाटर 60 रुपए किलो है। सरकारी निर्खनामा में प्याज 102, हरी मिर्च 86 और टमाटर 36 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 66, करेले और तोरी 80 जबकि शिमला मिर्च 140 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम मार्केट में आलू बुखारा 700, खुबानी 400 और फालसा 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामा में आलू बुखारा 270, खुबानी 170 और फालसा 150 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में खरबूजा 100, आड़ू और आम 170, लोकाट 190, चीकू 200 और सेब 350 रुपए फी किलो है। अंगूर 1600, अनार 1200 और केला 150 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों को कम करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।